हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करे, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी होती है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है, अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनानी है। राह कोई भी हो, पकड़ कर चलिए। अगर कदम सच्चे हैं तो अकड़ कर चलिए। न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। आप लोगों को हमेशा इसलिए बुरे नहीं लगते क्योंकि आप बुरे हैं। कभी कभी आपका अच्छा होना भी उनके किसी स्वार्थ में बाधा बन जाता है। इसलिए किसी का दिल जीतने की कोशिश करने से पहले सच्चाई को समझ लीजिए। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बदलता तो इंसान है, वक्त तो सिर्फ बहाना होता है। कांटों पर दोष कैसे डालें? पैर तो हमने ही रखा था, वो तो अपनी जगह पर ही थे। न पाने से न खोने से कुछ मतलब है। ये दुनिया है, इसे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया है। तेरी और मेरी सोच में सिर्फ इतना सा फर्क था कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा दिल तरसता है तुमसे बात करने के लिए। खुद के लिए सजा चुनी मैंने, तेरी खुशियों की खातिर तुझसे दूरियां चुनी मैंने। याद रखना, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोह करोगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। यदि कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वह गलती उसकी नहीं, आपकी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। मतलब से ही निभते हैं रिश्ते, और मतलब की ही रिश्तेदारी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता हो। मंजिल को खबर भी नहीं इस सफर ने क्या छीना है हमसे। हर किसी से प्यार हो जाए ये मजबूरी थोड़ी है, और जिसे हम चाहें वो भी हमें चाहे ये जरूरी थोड़ी है। कोई नहीं जहां में मुझे समझने वाला। एक उम्मीद थी तुझसे और वो भी टूट गई। सिर्फ हाथ पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उसे हमेशा थामे रखना भी बहुत जरूरी होता है। किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो आपको खामोशी से उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। दर्द की भी अपनी एक अदा है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। सब दरवाजे बंद हो जाएं, तभी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा, अपराधी हूं मैं। ईश्वर ने कहा, क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, परेशान हूं मैं। ईश्वर ने कहा, संभाल लूंगा। मैंने कहा, अकेला हूं मैं। ईश्वर ने कहा, हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा, उदास हूं मैं। ईश्वर ने कहा, नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। कोई भी कहो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो।
मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। एक बार एक आदमी अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। वहीं पास में खड़ी उसकी 4 साल की बच्ची पत्थर के एक टुकड़े से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोच लगती देख पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी के हाथ को जोर से मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि उसकी एक उंगली की हड्डी पर बहुत चोट लगी। अस्पताल में दर्द से कराहती हुई बेटी ने पापा को गले लगाकर पूछा, पापा मेरी उंगलियां कब तक ठीक हो जाएंगी? शर्मिंदा पिता कोई जवाब न दे पाया। उसे अपने के पर इतना पछतावा हुआ कि वह घर वापस आकर कार पर लात गुस्से बरसाता हुआ अपना गुस्सा निकालने लगा। तभी उसकी नजर उस खरोच पर पड़ी जिसकी वजह से उसकी नन्ही सी बेटी को उंगली पर इतनी चोट लगी थी। जानते हैं पत्थर के टुकड़े से बेटी ने कार पर क्या लिखा था? आई लव यू पापा। जीवन में सीमा हमेशा याद रखिए, चाहे वह गुस्से की हो, चाहे वह प्यार की हो। और यह भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल। यह दुनिया कितनी निराली है ना। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर होता है।